जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय हिंदी का अभी असली क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि हमने असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा घाट में। प्रश्न 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चंचल होता है। प्रश्न 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरीके से इनके सभी के आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 से 10 तक दिया गया है। निर्देश हमारे सामने है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। तो 9वें का आंसर हो जाएगा 1485। प्रश्न 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बेईमानी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे अतुलिक उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं 11 से 16 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13 है, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकाली था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 15 हमारे सामने, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वतंत्रता। तो यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17 है हमारे सामने, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 17 का आंसर है हमारे सामने, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 18 है हमारे सामने, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, उत्तर क्रमांक 18। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? तो ये जगह बच्चों 20 का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट सभी का लेते चलिए। प्रश्न 21 है, अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, 21 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदत्त हेतु प्रार्थना पत्र, और यहाँ पे आधा दिया गया बच्चों, आपको दोनों को अच्छे तरीके से मर्ज कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 22 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पहाड़ टूट जाना, दूसरा है टस से मस न होना, तीसरा है दांतों चने चबाना। तो ये रहा बच्चों आंसर। का नंबर हमारे सामने पहाड़ टूट जाना, खा नंबर है टस से मस न होना, और गा नंबर है दांतों चने चबाना। आप लोग तीनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सोल्यूशन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए गए 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर हमारे सामने है 23 का, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है? तो ये रहा बच्चों आंसर 24 का, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 25 है, निम्नलिखित व पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आ नंबर है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। ब नंबर है, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। स नंबर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका आंसर करना बच्चों, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकित करने की पौधशाला है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 26 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले का वर्णन करना है। जिस भी आप मेले में कभी गए हैं तो उसके बारे में जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखी है उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल से लिखना है। उम्मीद है कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।